हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। सेफ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो अगर आप अपने पर्सन के साथ लेस कांटेक्ट में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप उनके साथ ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में हैं, आपका नो कांटेक्ट है तो फिर ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। वी हैव पेन, फिर है क्राइंग। सो डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन है और ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। फिर है हमारे पास लाइट, रेस्टलेस, लॉन्गिंग, आउट इन द कोल्ड। ओ माय गॉड, आप देखें कि बिल्कुल एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर रही है कि हम आज नो कांटेक्ट पर रीडिंग कर रहे हैं, सेपरेशन पर रीडिंग कर रहे हैं। तो आई रियली फील के सारे कार्ड्स उस हवाले से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं बिकॉज़ आपके पर्सन और आप में भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा रोए भी हैं, रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं एंड यू रियली फील आउट इन द कोल्ड कि जैसे उन्होंने आपको अकेला कर दिया है, आपको अबैंडन किया हुआ है। और ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। मे बी वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं आपसे दूर होकर। सो विद द लाइट, इसका मतलब ये है कि होप है आप लोगों की सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, बट राइट नाउ आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है ऑब्वियसली। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपकी तकलीफ़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। हो सकता है वो भी तकलीफ़ में हैं, बट आई फील कि जैसे वो आपकी तकलीफ़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंसान इस नो कांटेक्ट में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। इस नो कांटेक्ट में वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द फूल। उससे भी नीचे आप देखें हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे राब्ता ज़रूर करेंगे, आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे, बट मे बी ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ चलना, ये इंसान आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ ये इंसान स्टक हैं, मे बी किसी सिचुएशन में स्टक हैं या अपने लिमिटिंग बिलीव्स में स्टक हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें ये इंसान स्टक हैं और इसीलिए आप तक नहीं आ रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मे बी आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मे बी आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं या किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं खामोशी से। ऑब्वियसली आप लोगों में नो कांटेक्ट है, बट विद द 9 ऑफ कप्स आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
तो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, ट्रेजर हैं आप उनका, आप प्रेशियस हैं उनके लिए, इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके लिए। बट आपसे जुड़ने के हवाले से जब ये सोचते हैं, दोबारा एक नई शुरुआत का सोचते हैं, उनको लगता है कि ये एक बहुत मुश्किल स्टेप होगा। आई फील कि आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का फिर से एक नया स्टार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मे बी बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी आप लोगों के कनेक्शन में। ये भी हो सकता है कि फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई थी कुछ लोगों की, या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए थे। बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा या बहुत ज़्यादा ड्रामा वैसे ही लोगों की वजह से ज़्यादा क्रिएट हो गया आप लोगों की सिचुएशन में, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। और इस वजह से आपके पर्सन ये अब सोच रहे हैं कि मे बी आप दोनों का फिर से एक होना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ये नया स्टार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि और लोग बीच में इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन करेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे और लोग बातें करेंगे। सो मे बी इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं आगे आने में, आपसे दोबारा रब्ता करने में, रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने में हिचकिचा रहे हैं ये इंसान, क्योंकि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है और लोग इसमें आ चुके हैं आपके कनेक्शन में। सो आई फील विद दिस लॉन्गिंग, रेस्टलेस, ये इंसान बेचैन है आपके लिए, ये इंसान बेचैन है कि वो सिचुएशन को कैसे ठीक करें, चाहते हैं सिचुएशन को ठीक करना, आपको ज़िंदगी में लाना, और वो ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे उनको लोगों की परवाह ना हो, वो लोगों की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना चाहते हैं। बट आई रियली फ़ील कि वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस गैदर करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो अकेले बैठकर जब सोचेंगे, अपना टाइम पूरा लेंगे, फिर वो किसी कंक्लूजन पर आएंगे। नज़र मुझे आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है नए स्टार्ट की, इवन के ये कनेक्शन वो ऑफिशियल भी करना चाहते हैं, सबको बताना भी चाहते हैं कि आप फिर से एक साथ हैं, आप दोनों ने फिर से एक नई शुरुआत की अपने कनेक्शन की, वो बताना चाहते हैं सबको, वो ये करना चाहते हैं। ये इंसान अभी भी आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और फील करते हैं कि आपका प्यार उन्हें फुलफ़िल करता है। सो हम 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं दोबारा कि ये 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। हमारे पास है जजमेंट, यस, कि लोग जज करेंगे, यही आपके पर्सन को इस वक्त डर है, यही हिचकिचाहट ऐसी वजह से हो रही है कि और लोग आप लोगों को जज करेंगे, बातें करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को, आई फील कि कुछ रियलाइज़ भी हुआ है। आई फील अगर अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है तो विद टाइम ये इंसान रियलाइज़ कर लेंगे कि इस सारी सिचुएशन में इनकी क्या मिस्टेक थी, इनकी इनके एंड से क्या गलतियां हुई हैं, वो ये रियलाइज़ कर लेंगे। बट मेनली मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त हिचकिचा इसलिए रहे हैं, स्टक इसलिए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए बिकॉज दे फील कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोग क्या कहेंगे, किसी को पता चल जाएगा कि हमने दोबारा से नया स्टार्ट कर लिया है, ड्रामा फिर से क्रिएट ना हो जाए। सो कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके पर्सन के जिसमें वो स्टक हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा विद द जजमेंट अगेन, ये इंसान कोई फ़ैसला भी लेंगे बहुत, आप कह लें कि बहुत जल्द ये इंसान, इनको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि इट डज़न्ट मैटर, लोग जो भी सोचते हैं कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसके बावजूद ये इंसान आपके साथ चलेंगे, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में गुम है, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में कि आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। ये इंसान काफ़ी डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। सो काफ़ी उनको फ़ील हो रहा है कि मुश्किल होगा आप दोनों का रीयूनियन या रेकन्सिलिएशन, काफ़ी मुश्किल होगा। देखते हैं ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए इस नो कांटेक्ट में, उनकी थॉट्स और क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3,
फिर है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो आई फील कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बट अचानक से आप लोगों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, दरार आ गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि कोई तीसरा इंसान किसी और की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के कनेक्शन में हुई है पैदा, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। फिर है हमारे पास अटैचमेंट, इसका नंबर 5 है। एंड देन नंबर 46 चाक्रा, जो कि थर्ड आई चाक्रा है। सो विद दिस अटैचमेंट हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में और लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ये फ़ील हो रहा है, अगेन फैमिली वाला मैसेज और बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि उनकी फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, उनके घर वालों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा है। मे बी वो कोई फैमिली बिज़नेस करते हैं, वो फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली के बिज़नेस पर डिपेंड करते हैं, या बिल्कुल फैमिली के इन्फ्लुएंस में हैं। ये इंसान उस इन्फ्लुएंस में से निकल नहीं पा रहे हैं, फैमिली के आप कह लें कि वो बाउंड हैं, मुझे लग रहा है। और यही वजह है कि आप लोगों के दरमियान इस वक्त एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। ये इंसान हिचकिचा रहे हैं आपकी तरफ आने से, बिकॉज़ वो डरते भी हैं, उनको ये भी डर है, राइट, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी डिपेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली पर। सो वो इस डर की वजह से भी शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और आपसे अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद इंडिपेंडेंट नहीं है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो बाउंड हैं अपनी फैमिली की बात मानने पर, वो बाउंड हैं, वो अपना ख़ुद का डिसीजन शायद नहीं ले सकते हैं, वो ख़ुद का फ़ैसला, अपनी लाइफ का फ़ैसला ख़ुद से नहीं कर पा रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि आप ये बात पहले नहीं जानते थे कि वो इतना ज़्यादा फैमिली के अंडर प्रेशर हैं, वो इतना ज़्यादा बाउंड हैं, शायद आप ये चीज़ नहीं जानते थे। अब जाकर शायद आपको ये चीज़ मालूम हो गई है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी फैमिली पर, उनके फैमिली का इन्फ्लुएंस, उनके माँ बाप का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज़्यादा है, और वो बाउंड हैं, वो डिपेंड करते हैं उन लोगों पर, वो छोड़ नहीं सकते हैं उन्हें जब तक कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। वो कोई बड़ा फ़ैसला अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं ले सकते। छुप कर वो आपसे मिल सकते हैं, आपसे ताल्लुक़ रख सकते हैं, बट वो नहीं रख रहे हैं, बिकॉज़ दे वांट कि अगर आपसे ताल्लुक़ उन्होंने रखना है तो ओपनली सबको बता के रखना है। डर डर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये इंसान अगर देर लगा रहे हैं आपकी तरफ आने में, तो इसीलिए लगा रहे हैं बिकॉज़ दे फील के छुप छुप के नहीं जिया जा सकता है। अगर हमने करना है तो फिर हमें ऑफिशियल करना होगा विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबको बताना होगा हमें। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए स्नो कॉन्टैक्ट में। सो हमारे पास है ब्लेस्ड एंड इमेजिन, इसका नंबर 20 है और इसका 22 है। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे वो बहुत उनको लगाव है, आपसे भी उनको अटैचमेंट है, आपसे प्यार करते हैं। दे रियली फील कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। एंड आई फील कि वो आपके साथ एक ज़िंदगी इमेजिन करते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट में भी वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों का फ्यूचर हो, अगर सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ आप दोनों की डिज़ायर के मुताबिक हो जाए, तो वो कितना ब्लेस्ड फील करेंगे ख़ुद को, वो कितने खुश होंगे अगर चीज़ें अच्छी हो जाएं। सो ये इंसान इमेजिन करते हैं आपको, फैंटसाइज़ करते हैं आपके साथ अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर आपके साथ बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ करते हैं, और उन्हें खुशी होती है जब वो इस बारे में सोच रहे होते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट में, बट कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं। एक लम्हे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अगले लम्हे बहुत ज़्यादा टेंस हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट में, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन। सो हमारे पास है रिलीज़ योर एक्स एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो आई फील के क्लियरली मुझे जो इस वक्त नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि हमें एक दूसरे को भुला देना होगा, लिटरली लाइक इन दोनों कार्ड्स के साथ आई रियली फील ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, हर चीज़ है, बट राइट नाउ इस प्रेजेंट टाइम की ये एनर्जी है कि ये इंसान अभी ये सोच रहे हैं कि मे बी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्फ्लुएंस में हैं अपने घर वालों के या वॉट एवर जो भी प्रेशर है उनकी ज़िंदगी में,
वो आपको अपने साथ रख नहीं सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए वो शायद अपने आप को ये समझा रहे हैं कि हमें एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, रिलीज़ कर देना चाहिए ज़िंदगी से आपको, उन्हें, वो ये सोच रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान कोशिश आई फील कि ये कर रहे हैं कि वो आपको भुला दें और मूव ऑन कर जाएं इस रिलेशनशिप से, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो बाउंड हैं, वो इस वक्त कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं, इसलिए आपके पर्सन इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि वो आपको भुला दें। लिटरली यही नज़र आ रहा है मुझे। बट लेट्स सी, फिर भी देखते हैं कि कोई एक्शन ये लेंगे या नहीं नेक्स्ट। कोशिश वो अपने आप को यही समझाने की कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत चैप्टर थे, हिस्सा थे, और वो हमेशा आपको याद रखेंगे, बट वो कोशिश करेंगे आपको भुलाने की। लेट्स सी वापस आएंगे या नहीं आपके पास, कांटेक्ट करेंगे या नहीं। वाओ, कम्युनिकेशन इज़ की। वाओ, एंड देन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून इन जेमिनाई। सो हो सकता है कि आप लिटरली किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं। सो देखें इससे बेहतर और कौन सा कार्ड हमारे पास आ सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। कम्युनिकेशन इज़ द की। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और आपसे कहा जा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो कोई पावरफुल चेंज ऑब्वियसली आप लोगों के कनेक्शन में आ सकता है। अभी ये इंसान यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको भुलाएं, आपसे मूव ऑन कर जाएं, बट आई फील विद दीज टू कार्ड्स की इंसान कामयाब नहीं हो सकेंगे आपको भुलाने में, और ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अब आई डोंट नो कि ये कम्युनिकेशन किस टाइप की होगी। हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें और आपसे कहें कि हम एक दूसरे को भूल जाते हैं बिकॉज सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर कम्युनिकेट करते करते हो सकता है कि आप दोनों मिलकर इस बात पर एग्री करें कि कुछ टाइम के लिए हम अपने रिलेशन को छुपा लेते हैं और थोड़े से केयरफुल रहते हैं कि किसी को पता ना चले, फिर राइट टाइम आने पर हम रिवील कर देंगे जब वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या कुछ भी इस तरह से। हो सकता है कि फिर आप दोनों इस बात पर एग्री हो जाएं कि आप थोड़ा इंतज़ार और कर लें, उनको टाइम थोड़ा सा और दे दें, ये भी हो सकता है। सो कम्युनिकेशन जब आपकी उनसे होगी तो कुछ इस टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। सो यस, कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के दरमियान, और जैसा मैंने कहा कि इस टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। बाकी ऑब्वियसली ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। सो इस पर लिखा है बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। आप देखें, ड्रीम एंड इमेजिन, ये इंसान ख्वाब तो अभी भी देखते हैं आपके साथ अपने फ्यूचर का, बट वही बात आ गई कि हेजिटेंट है। इसका नंबर 40 है और ये भी नंबर 40 है। एंड देन स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सो विद द पॉज अगेन, ये अभी आप लोगों का कनेक्शन पॉज में है, अभी आप लोग स्टक हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी चीज़ों को स्लो लेकर जाना चाहते हैं और प्लानिंग के साथ लेकर जाना चाहते हैं, और यही बात वो आप तक कन्वे करेंगे कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को अच्छा बनाना है। फ्यूचर के बारे में हम ख्वाब सजाएंगे, लेकिन हम पेशेंट रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा, और इस कनेक्शन को भी हमें सीक्रेट रखना होगा। ये इंसान आपसे शायद ये डिमांड करेंगे, क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। सो बाकी आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। टाइम फ्रेम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो इसके ऊपर लिखा है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाय लाइट। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। सो इमेजिन करें कि इस वक्त आपका कनेक्शन हील हो रहा है, एंड डेफिनेटली आपका कनेक्शन हील तो हो जाएगा, बट इसमें चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस साथ साथ चल रहे हैं। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So आप just go with the flow. जैसे चीज़ें हो रही हैं नेचुरली उनको होने दें, चीज़ों को अलाउ करें और रेजिस्ट ना करें। जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, रेजिस्ट ना करें। जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी तकलीफ़ होगी। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी।
सो इसके ऊपर लिखा है वेट एंड इन द नियर फ्यूचर। येस, आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें। एंड अगेन मैं पहले भी यही आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि आप इंतज़ार करें थोड़ा सा चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में जहाँ तक आप चाहते हैं, और अपने पर्सन के कम्युनिकेट करने का इंतज़ार करें। आप वेट करें। आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर मीन्स बहुत जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आई फील कि जब कांटेक्ट करेंगे तो वही सारी बातें वो शायद आपसे करेंगे कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, उनको थोड़ा सा टाइम और दें, वेट करने को बोलेंगे आपको। सो अगेन ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने वेट करना है या नहीं करना है, बट ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वापस। आपकी कम्युनिकेशन इनके साथ होगी, बहुत जल्द होगी। जेमिनाई सीज़न किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जेमिनाई सीज़न में। आई डोंट नो जेमिनाई सीज़न कब आता है, आने वाला है या गुज़र चुका है, आई डोंट नो। आप लोगों को पता होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते रहते हैं। सो आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द येस और नो क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है U O L 0 N। सो इट्स अ डेफिनेटली, आपका आंसर है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। वी हैव I N T T T I H H Y V 22555 777 D 1 T M Z I U 888 111 G 1111 555 X 1 L R number 4 E X 111, बहुत ज़्यादा 1 है। B 11 आपके लिए साइन हो सकता है। 7 S Q X G number 2 H 999 G N R T 44 number 3 and 1। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।